तो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। तो आज का जो मैं लेक्चर लेके आया हूँ, मैं ये लेके आया हूँ कि मेरे जो प्यारे प्यारे बच्चे हैं वो अपनी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कहाँ से स्टार्ट करें और अपनी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कैसे मजबूत कर सकते हैं। जैसा कि मैंने कल वाले वीडियो में बताया था कि अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग करनी है बेटा, अगर आपको ऑर्गेनिक स्टार्ट करनी है तो उसके लिए मैंने कल के वीडियो में बता रखा है कि आप क्या क्या जाके वॉच करें, क्या क्या जाके पढ़ें, किस किस टॉपिक को मजबूत कर लीजिए, ठीक है ना। इसी तरह से आज बेटा मैं डिस्कस करने वाला हूँ बेटा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। वैसे तो अब अगर किसी भी कंपटीशन लेवल की बात करें, नीट की बात करें, तो उसमें इनऑर्गेनिक का पोर्शन काफ़ी कम है, मगर जेई मेंस और एडवांस में इनऑर्गेनिक तब भी सफिशिएंट आती है, ठीक है ना। तो मैं अगर बात करूं कि अगर आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अपनी स्ट्रॉन्ग करनी है, मजबूत करनी, कहाँ से बेसिक कहाँ से स्टार्ट करना है ताकि आपको जितने भी टॉपिक आप उसके पढ़ें वो सारे के सारे आपको समझ में आए, तो उसके लिए सबसे पहले मैं राय दूंगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए पीरियोडिक टेबल की बात करूंगा मैं। पीरियोडिक टेबल आपको अच्छे से आनी चाहिए। मतलब अगर आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मजबूत करनी है बेटा तो पहले पीरियोडिक टेबल को मजबूत करना पड़ेगा। पीरियोडिक टेबल के अंदर खास तौर पे जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हैं, एटॉमिक रेडियस हो गया, वॉन डेर वाल रेडियस हो गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो गया, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो गया, आयनाइजेशन एंथैल्पी हो गया, इनके वेरिएशंस हो गए, कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है, कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव कम है, किसका साइज बड़ा हो गया। क्योंकि ये जो पीरियोडिक टेबल है बेटा इनऑर्गेनिक में तो काम आती बाकी आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ेंगे तो उसने इलेक्ट्रॉन खींच लिया, उसने खींच दिया, उसने दे दिया। तो बेटा पहला पॉइंट तो ये है कि आपको कहीं से भी अपनी पीरियोडिक टेबल पर बहुत 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 ज्यादा फोकस करना है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए हो गया पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज बेटा ये दो चैप्टर्स हैं जो आपको बहुत अच्छे से पहले कर लेने हैं। अगर आपकी पीरियोडिक टेबल कमजोर रह गई है तो फिर आपकी इनऑर्गेनिक कभी भी स्ट्रांग नहीं हो सकती है। दूसरा मैं बताता हूं, आपका जो सबसे ज्यादा जबरदस्त टॉपिक है वो केमिकल बॉन्डिंग का है। सबसे ज्यादा जो जबरदस्त टॉपिक है वो केमिकल बॉन्डिंग का है। बेटा केमिकल बॉन्डिंग टॉपिक अगर आपको नहीं आता है तो आप कहीं पर भी एस ब्लॉक पढ़ेंगे, पी ब्लॉक पढ़ेंगे, या पी ब्लॉक में कहीं पर आपने स्ट्रक्चर पढ़े, कोवेलेंट बॉन्ड जब आपको नहीं पता होगा, आपको ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा, आपका हाइब्रिडाइजेशन नहीं पता होगा, आप ज्योमेट्री नहीं बता पाएंगे। कोई भी अगर आप ब्लॉक पढ़ेंगे, मान लो अगर कोई जी एडवांस वाला बच्चा है, अगर वो पी ब्लॉक उसके सिलेबस में पूरा पढ़ना है उसको, तो बेटा वो पी ब्लॉक पढ़ने के लिए बेटा केमिकल बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग चाहिए। तो दूसरा मेरे पास जो सबसे जबरदस्त टॉपिक है वो मेरे पास केमिकल बॉन्डिंग वाला है। मेरे पास जो सबसे जबरदस्त टॉपिक है वो केमिकल बॉन्डिंग। तो अगर मैं फिर से बता रहा हूँ, जिस बच्चे को भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अपनी स्ट्रॉन्ग करनी है, आप कुछ भी पढ़ने जाएंगे, आप पी ब्लॉक में कुछ पढ़ने जाएंगे, अगर आप एस ब्लॉक पढ़ने जाएंगे तो वहाँ आयनिक बॉन्ड्स की बात करने लगेगा, लैटिस एनर्जी की बात करने लगेगा। अगर आप पी ब्लॉक पढ़ने जाएंगे तो वहाँ कोवेलेंट की बात करने लगेगा, स्ट्रक्चर्स की बात करने लगेगा, कहीं पर ट्राइगोनल ज्योमेट्री बन गई, कोई पॉलीमर बन गया। तो केमिकल बॉन्डिंग का भी काफी बड़ा रोल है। उसके बाद जो बाकी अदर चैप्टर्स हैं वो बताइए, आपको एस ब्लॉक पढ़ना होता है, पी ब्लॉक पढ़ना होता है, और एक जो टॉपिक बिल्कुल अलग सा है जिसे हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री बोलते हैं, ठीक है। जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। तो मैं इसको इसलिए इंपॉर्टेंट अभी नहीं मान रहा हूँ क्योंकि ये अपने आप में तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, काफी इंपॉर्टेंट है, मगर इसका कहीं कोई दूसरी जगह पे कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं है इसका। आपका कोऑर्डिनेशन जब आप पढ़ेंगे तो कोऑर्डिनेशन के अंदर ही रह जाएंगे, उसको कहीं दूसरी जगह पे आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। मगर यहाँ पर मैं बात करूंगा, अगर आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग करनी है तो सबसे जबरदस्त पहले आपको करना है पीरियोडिक टेबल को ही जबरदस्त पढ़ना है। और पीरियोडिक टेबल के बाद बेटा जो मैं बात करूंगा वो केमिकल बॉन्डिंग की बात करूंगा। आपको सारे ऑर्बिटल्स पता हो, आपको ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट पता हो, ये सब बातें अगर आपको पता होंगी तो आप इनऑर्गेनिक मजबूत कर सकते हैं, ठीक है। अब मेरा जो थर्ड वीडियो बनेगा मैं फिजिकल केमिस्ट्री के कुछ टॉपिक बताऊंगा कि आप अगर फिजिकल आपको स्ट्रॉन्ग करनी है तो आपको फिजिकल कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मेरे जो लेक्चर्स आएंगे, मैंने कहा मैं बुक्स के बारे में बताऊंगा कि अगर आपको ऑर्गेनिक पढ़नी है तो आप किन बुक्स को प्रेफर कर सकते हैं नीट के लिए, जी मेंस के लिए, जी एडवांस के लिए। अगर आपको
इनऑर्गेनिक को फिजिकल पढ़नी तो उसके लिए कौन से बुक्स होंगी आपके पास। और इसके बाद मैं 15-15 मिनट के टॉपिक वाइज लेक्चर्स लेके आऊँगा। तो जिन बच्चों को कोई भी टॉपिक कमज़ोर है, मान लो किसी को क्लेमेंसन रिडक्शन नहीं आता, किसी को लैटिस एनर्जी नहीं आती, किसी को थोड़ा सा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में दिक्कत है, तो मैं छोटे छोटे टॉपिक की सीरीज लेके चलाऊंगा यहाँ पर, जिससे जिस बच्चे का भी जो भी टॉपिक गड़बड़ हो वो मेरे इस छोटे से 15 मिनट के लेक्चर में कवर कर लेगा बहुत आराम से। और उसके साथ ही कुछ क्वेश्चंस पे भी अप्लाई करा दूंगा और आपका केवल जाएगा 15 मिनट और आप 15 मिनट में एक टॉपिक 100% सीख जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको इनऑर्गेनिक पढ़नी है तो इस बात का ध्यान रखिएगा।